इन दिस वीडियो हम क्या सीखेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रियल नंबर। एक तो डेसिमल एक्सपेंशन सीखेंगे और दूसरा अगर हमें कोई डेसिमल नंबर दिया हुआ है तो उस नंबर्स को पी वाई क्यू फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं वो सीखेंगे। और वी विल बी सॉल्विंग फ्यू क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.3। सो स्टे ट्यून्ड। तो क्या है फर्स्ट, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर है तो उसके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगा। रियल नंबर टू टाइप्स के हमने पढ़े, या तो रैशनल होंगे या तो इररैशनल। दो ही केसेस हैं, या तो रैशनल या इररैशनल। तो हमें नंबर देख के कैसे पता चलेगा कि ये रैशनल नंबर है इररैशनल नंबर है। सो सबसे पहले एक टर्म आती है टर्मिनेटिंग नंबर। ये टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, इसका मतलब होता है नंबर्स विथ एंड्स। इसकी एंडिंग होती है, कहीं पे तो एंड हो रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल इसका जैसे 2.456, बस 3 डेसिमल पॉइंट्स के बाद में ख़त्म है नंबर, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है। जैसे एक और एग्जाम्पल 1.432343, बस यहाँ पे आके एंड हो गया। या सिर्फ 1 भी या 4, सिर्फ 4 भी सबका एंड है, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर। दूसरा होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ऑब्वियस है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, अब तो वर्ड से समझ में आता है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिन नंबर्स का कोई एंड ही नहीं है, विदाउट एंडिंग। एंडलेस नंबर है, ख़त्म ही नहीं होते। कैसे 2.434343 डॉट 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 डॉट, टर्मिनेटिंग, ख़त्म ही नहीं हो रहा। डॉट डॉट मीन्स कंटिन्यू है, 43434343 चलता ही जा रहा है। या फिर जैसे 10/3 का हम जानते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, 10/3 को डिवाइड करते 3.3333333 चलता ही जाता है, ख़त्म ही नहीं होता। और या फिर कैसा हो सकता है, या फिर थर्ड केस हो सकता है 2.46785321, कोई भी नंबर आ रहा है इरेगुलरली, कोई भी नंबर आ रहा है, कुछ भी नंबर चल रहा है। तो ये तीन तरीके ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, अच्छा रिप्रेजेंटेशन हम जानते हैं इस बात की या नहीं जानते तो जान लें। क्या है 2, ये रिपीट हो रहे हैं है ना, जो रिपीट हो रहे हैं नंबर हम उसके ऊपर बार लगा सकते हैं। 2 पॉइंट, कौन से नंबर 12 रिपीट हो रहे हैं, 4343, इसका मतलब 43 रिपीट हो रहे हैं, 43 बार। इसको रीड भी ऐसे करते हैं 2.43 बार। इसका क्या मतलब है कि 2 तो वैसे ही है, 43 रिपीट होता जा रहा है, 43434343 ऐसे चलेगा। सेम इसको क्या लिख सकते हैं फिर हम 3.3 बार, क्योंकि 3 चलता ही जा रहा है ये, बट यहाँ पे कुछ रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका हम कुछ नहीं लिख सकते, जैसे लिखा हुआ वैसे ये फाइनल है। तो अच्छा, जो रिपीट हो रहे होते हैं इसको हम बोलते हैं रिपीटिंग नंबर्स ना, ये नॉर्मल लैंग्वेज है रिपीटिंग नंबर्स। तो जो रिपीटिंग होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं रिकरिंग नंबर्स। रिकरिंग्स मीन रिपीटिंग। इधर ये कैसे होते हैं, नॉन रिकरिंग नंबर्स। करेक्ट, रिकरिंग नंबर्स एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स, ये हमें समझ में आ गया, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स। तो बस अभी हमें पढ़ना है कोई भी नंबर रैशनल और इरैशनल कब होगा। अगर रैशनल नंबर के लिए क्या पता होना चाहिए हमें, अगर कोई नंबर रैशनल है तो उसके दो केसेस हो सकते हैं। रैशनल नंबर्स देख के पता चलना चाहिए कैसे रैशनल नंबर्स होते हैं, या तो दो केस है, या तो वो टर्मिनेटिंग नंबर होंगे, या तो वो टर्मिनेट होते होंगे। अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग
बट रिपीटिंग या रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स होंगे, रिकरिंग। और इर्रेशनल नंबर्स कैसे होंगे? इर्रेशनल नंबर्स होंगे, नंबर्स कैसे होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ओके, अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स अब आपको आने चाहिए, हम ऊपर से लिखते आएंगे, आप बताएंगे कि रिकरिंग ये कैसे हैं, रैशनल नंबर्स हैं या इरेशनल नंबर्स हैं। ओके, ये नंबर कैसा होगा? इसका एंड है, हाँ है, तो ये क्या होगा? रैशनल नंबर, करेक्ट, रैशनल। और ये वाला इसका एंड है, हाँ है, तो ये क्या होगा? रैशनल। ये भी इसका एंड है, हाँ है, तो ये क्या होगा? रैशनल। क्योंकि हमने ये तो पढ़ा ही था, टर्मिनेटिंग तो सिर्फ रैशनल नंबर्स ही होते हैं, तो ये तो रैशनल नंबर ही का केस है। नॉन टर्मिनेटिंग में दो पार्ट पढ़े हमने, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। ओके, ये रिपीट होते जा रहा है क्या? करेक्ट हो रहा है। जिस भी नंबर में बार आ सकता है वो नंबर रैशनल्स होते हैं। ये दोनों नंबर, ये भी रैशनल होगा, ये भी रैशनल होगा, करेक्ट, दोनों नंबर रैशनल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि टर्मिनेटिंग नहीं है, हमें दिख रहा है खत्म नहीं हो रहे हैं, बट रिपीट होते जा रहे हैं, किसी एक पॉइंट के बाद तो रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीटिंग है। यहाँ पे क्या ये टर्मिनेटिंग है? कहीं खत्म हो रहा है? नहीं खत्म हो रहा। क्या ये कहीं पे भी रिपीट हो रहा है? यहाँ 2 के बाद में 4 था, बट यहाँ 2 के बाद में 1 था, तो क्या रिपीट हो रहा है? ये बिल्कुल नहीं हो रहा, तो ये होगा इर्रेशनल नंबर, करेक्ट। अब हम तो रैशनल नंबर सीख गए, रैशनल और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग सब सीख गए। अच्छा, अब इसके बाद में हमें सीखना है कि p/q फॉर्म में हम किसी नंबर को कैसे लिख सकते हैं। किसी नंबर को मीन्स हम, ये तो नॉर्मल डेसिमल एक्सपांशन है। डेसिमल एक्सपांशन के लिए मान लेते हैं हमें फाइंड करना होता, फाइंड डेसिमल एक्सपांशन ऑफ डेसिमल expansion of 1/7। लाइक छोटा नंबर लेते हैं, छोटा मतलब जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो नंबर लेते हैं, क्योंकि बड़े वाला अगर मैं आपको बोलूँगी 10/3 करके दिखाओ तो आप डिवाइड कर सकते हो, एक बार इसलिए 1/7 लेके देखते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7 निकालना होगा तो क्या करेंगे? जो न्यूमरेटर होता है उसको बीच में लिखते हैं और नॉर्मल डिवीजन करना होता है। जो डिनोमिनेटर होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में आता है, उससे डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को। तो इधर क्या आएगा? 7 के टेबल में 1 तो आ नहीं सकता, तो पहले ही पॉइंट लगाएंगे एंड एक 0, ठीक है। 7 1 ज़ा 7, हियर इट विल बी 3 यहाँ पे आएगा। 3 को फिर हम अपने मन से एक 0 लगा सकते हैं, एक यहाँ 0 लगा दिया, क्योंकि पॉइंट के बाद लगा सकते हैं, ये पॉइंट से पहले नहीं कर सकते। तो 7 4 ज़ा 28, फिर से क्या आएगा 2, एंड इधर क्या आएगा फिर 2 कितने सा 2 7 अपने मन से 0, 7 2 ज़ा 14 माइनस 6, फिर क्या आएगा अपने मन से एक 0, 7 8 ज़ा 56, 8 ज़ा 56 माइनस 0। अच्छा, अगर हमें यहाँ तक ये पॉइंट है, पॉइंट से पहले तो अपने आप 0 लगा लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हमें नहीं बताया कि डेसिमल एक्सपेंशन कितने डेसिमल डिजिट्स के बाद तक लिखना है, तो हम 4 डेसिमल डिजिट के बाद में अपने आप ही छोड़ देंगे, क्योंकि इतना काफ़ी होता है। हमें नहीं पता ना, कि हमें नहीं बताया उन्होंने कि कहाँ तक सॉल्व करें, तो 4 डेसिमल प्लेसेस आर ओके, हम वहाँ तक छोड़ सकते हैं। और नहीं तो जस्ट थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, क्या पता कहीं पे आ ही जाए। तो 0 ज़ा 7 0 ज़ा 40 आ गया ना, 7 कितने 7 5 ज़ा 35 माइनस किया, फिर से 5 आ गया, 5 आ गया, तो 0 ज़ा 7 7 ज़ा 49। ये तो कहीं एंड ही नहीं हो रहा, ना तो ये एंड हो रहा
49, यहाँ आ गया, फिर 1 आ गया। ओके, देखो यहाँ पे वो लिमिट दोबारा से शुरू हो जाएगा यहाँ पे ना, क्योंकि यहाँ पे भी हमने 1 से शुरू किया था और दोबारा यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। तो यही डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये जो आया, इसको इतने सारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, अगर हम लोग इसको इतना सॉल्व भी कर चुके तो हम इसको क्या बोलेंगे, अगर हमें ये रिपीट होगा या नहीं होगा। अब इसके आगे यहाँ 1 आ गया ना, तो अब दोबारा हम वही डिवीजन शुरू करेंगे, 1 यहाँ पे शुरू हो जाएगा, है ना। 7 1 ज़ा 7, इधर 0 करेंगे, 7 1 ज़ा 7, फिर से वही आएगा नीचे -7, फिर 3 7 0 लाएंगे इधर 7, कितने ज़ा 4 ज़ा 28। सेम यही केसेस चलते जाएंगे आगे, इसलिए देखो यहाँ से रिपीट हो गया। इसका मतलब क्या होगा, 1/7 कैन बी रिटन एज 0.142859 और 14 तो फिर दोबारा आ गया, तो यहाँ पे बार लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप इतना सॉल्व नहीं करना चाहते, आप यहाँ तक भी एग्जाम में हमें पता है कि हमें क्या पता है कि यहाँ पे कहीं पे जाके ख़त्म हो जाएगा, तो 0.1428 लिखते, देन इट विल बी इनफ। कि इतना करने से भी काफ़ी हो जाता है कि हमें 4 डिजिट्स हमने सॉल्व कर दिए, इतना काफ़ी है हमारे लिए, ठीक है। नाउ we will study representation of a number in p/q form। p/q फॉर्म को हम किन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं p/q फॉर्म में, रैशनल नंबर्स को। तो रैशनल नंबर्स के 2 केसेस हमने पढ़े, क्या था, फर्स्ट टर्मिनेटिंग नंबर, है ना, फर्स्ट था टर्मिनेटिंग नंबर। तो टर्मिनेटिंग नंबर के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक टर्मिनेटिंग नंबर को p/q फॉर्म में लिख के देखते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग नंबर लाइक हमने ले लिया, ओके 3.45, ये टर्मिनेटिंग नंबर है, तो बस इसको रिप्रेजेंट करना है हमें नॉर्मल फ्रैक्शन में, तो p/q फॉर्म में। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 345 डिवाइडेड बाय, क्यों लिख सकते हैं, जितने डेसिमल हैं उतने डेसिमल के पॉइंट के बाद में जितने नंबर से उतने ज़ीरोज़ लगाने होते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 100, बस ये इसका इस केस का डेसिमल फॉर्म है। तो अगर इसका एक और एग्जांपल लें, अगर हम सेकंड एग्जांपल लें, 5.6, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन अब तो आना चाहिए, क्या होगा ये 556, पॉइंट यहाँ पे था, पॉइंट एक पॉइंट शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो कितना आएगा बाय 10, करेक्ट। एक और एग्जांपल, 3.142678, ये नंबर है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा 3142678। नीचे 1 आएगा, बट कितने ज़ीरोज़ आएंगे, जितने डिजिट्स होंगे, कितने 1 2 3 4 5 6, हम यहाँ पे डेसिमल बताना चाहते हैं, तो 6 ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5 6, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन है, करेक्ट। अब नाउ सेकंड पार्ट इज कि हमें एक और नंबर हमने पढ़े, क्या, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं बट रिपीटिंग, या फिर इसी को हम बोलते हैं रिकरिंग, करेक्ट। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर्स होते हैं। अब जैसे कि कोई एग्जांपल लेते हैं हम, 0.33333, फर्स्ट एग्जांपल इज 0.3333 एंड सो ऑन, इसी को हम लिखते हैं 0.3, करेक्ट है। तो अब ध्यान से सुनना, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये एग्जाम में आते हैं, इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते रहते हैं एग्जाम में। तो अगर हमें ये करना है तो हम क्या करें, इसके लिए पहले हम कोशिश करेंगे, हमें एक्चुअली में करना क्या है, डिनोमिनेट मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद के नंबर्स को, डिजिट्स को सेम करना है,
बस इतनी सी बात है, हमें डेसिमल के बाद में सेम करना है। जैसे कि चलो एक बार करते हैं इसे सॉल्व। लेट, सबसे पहले जो चीज़ गिवन है हमें उसी को लेट कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार। क्या इसका मतलब ये होगा x इज इक्वल टू 0.333333 एंड सो ऑन, करेक्ट। तो हम चाहते हैं पॉइंट के बाद में डिजिट सेम हो, तो अपने आप एक पॉइंट को इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो लेट देन 10x इज इक्वल टू, देन 10x इज इक्वल टू क्या होगा, 10x मतलब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, हम जानते हैं मल्टीप्लाई करते हैं इस डिजिट से 0 से 10 से, तो पॉइंट्स इस तरफ शिफ्ट होते हैं राइट हैंड साइड पे, एंड डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे। तो 10 है तो एक पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्या आएगा 3.3333 एंड सो ऑन। पॉइंट ये है कि हमने ऐसा किया क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं इसकी जो पॉइंट के बाद के जितने भी नंबर्स हैं ना वो माइनस हो जाएं। क्यों, हम क्या माइनस करेंगे अब, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए 10x की वैल्यू क्या है 3.33333 एंड सो ऑन, एंड x की वैल्यू क्या है 0.33333 एंड सो ऑन। हमें नहीं पता ना कहाँ तक खत्म होंगे, इसलिए हमने ये पीछे के डिजिट सेम किए, क्योंकि हम जानते हैं पीछे के डिजिट सेम करने से क्या होगा, सबकी वैल्यू कितनी आएगी 0। जब इधर 0 आ रही है तो ये भी 0 ही हो जाएगा। एंड 0.3 माइनस 0 इज 3, कितना आएगा 3, तो इधर क्या आ जाएगा 3, करेक्ट। ठीक है, ये आ गया 3। तो बस अब 100 10x माइनस 1x अंडरस्टूड होता है 1, तो कितना आएगा 9x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/9। कट कर सकते हैं 1 और 3, इट इज 1/3। x इज इक्वल टू 1/3। ये कौन सा नंबर था, 1/3 कैन बी रिटन एज दिस, करेक्ट। समझ में आया ये। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर से समझेंगे। बस मेन पॉइंट क्या है कि हम चाहते हैं पॉइंट के बाद के सारे डिजिट्स सेम हो जाए, जिससे कि पॉइंट के आगे वाले सारे डिजिट्स 0 हो जाए। बस यही मेन पॉइंट है। लेट अस स्टार्ट विद द न्यू एग्जांपल। क्या एग्जांपल ले रहे हैं, एक कोई एग्जांपल लेते हैं। लेट इट बी 1.27 बार। 27 बार है इस बार, ठीक है। 27 बार करने से क्या है, इसका क्या मतलब होगा कि ये नंबर कैसे है, ऐसे solution. Let x is equal to 1.27 bar. This implies x is equal to 1.2727 and so on. 2727 तो चलता ही जा रहा है, करेक्ट। तो हमें क्या चाहिए, देखो हम क्या चाहते थे, पॉइंट के बाद में सारे डिजिट सेम हो जाए। तो इसका मतलब हम ये चाहेंगे कि पॉइंट्स के बाद में भी 27 ही रहे। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 100 से। क्यों, देखो अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर क्या आएगा, अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2.7, हमारे x की वैल्यू क्या है 0.2727, ऐसा है। अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो 7272 आएगा, लेकिन माइनस जब हम करेंगे तो क्या होगा, अगर हमें माइनस करना पड़ा तो ये दोनों नंबर्स कट नहीं होंगे, इसलिए हम इसको 10x नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे 100x। 100x लेने से क्या होगा, ये 27 बाहर आ जाएगा और पॉइंट के बाद में फिर से वही नंबर आएंगे 272727। x की वैल्यू क्या थी 0.2727 एंड फिर क्या हो जाएगा, माइनस करने के बाद में इस साइड का तो सब 0 ही हो जाएगा, इस इधर को तो कुछ भी है लेकिन पॉइंट के बाद में सारे डिजिट 0 हो जाएंगे। बस यही हमारा मेन एम है। तो क्या करेंगे इधर, देन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जितने बार हैं उतने ही उसी से मल्टीप्लाई कर दो। उससे मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, हमें लास्ट के डिजिट सेम करने हैं। तो देन 100x इज इक्वल टू 1 पॉइंट, इधर 1 था ना, 127.272727 एंड सो ऑन। तो अब इधर लिख के देखो 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 100x मतलब 127.2727 सो ऑन माइनस 1.2727 एंड सो ऑन। यहाँ पे 27 था, यहाँ पे 1 है, तो 272727 तो सब 0 ही हो गया था।
तो 7 - 1 is 6, 2 - 1 is 2, आगे 1 भी है तो 1, तो 1 ही रहेगा। तो इधर कितना आ जाएगा, 100 - 1 is 99x इज इक्वल टू 126। और पॉइंट्स के वाले तो सारे कट हो जाएंगे, पॉइंट्स के बाद वाले तो देन x विल बी इक्वल टू 126/99। ये नंबर है। क्या ये नंबर किसी से कट हो सकता है क्या? 3 से, करेक्ट। 3 से कट हो सकता है। 3 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6। फिर भी किससे नंबर सोच हो सकता है क्या? फिर 3 से हो सकता है। 3 3 ज़ा, ओ सॉरी 3 1 ज़ा, 3 1 ज़ा, 3 1 ज़ा और 3 4 ज़ा इज इक्वल टू 14/11। दिस implies x is equal to 14/11. I hope you understood. Let us move to the exercise 1.3.